गुन्ना मरा तो 55 बरस का था। गदल विधवा हो गई। गदल का बड़ा बेटा निहाल 30 बरस के पास पहुंच रहा था। उसकी बहू दुल्ला का बड़ा बेटा 7 का, दूसरा 4 का और तीसरी छोरी थी जो उसकी गोद में थी। निहाल से छोटी तरा ऊपर की 2 बहनें थीं, चंपा और चमेली, जिसका क्रमशः झाज और बिस्वारा गांवों में ब्याह हुआ था। आज उनकी गोदियों से उनके लाल उतरकर धूल में घुटरूवन चलने लगे थे। अंतिम पुत्र नारायण अब 22 का था, जिसकी बहू दूसरे बच्चे की मां बनने वाली थी। ऐसी गदल इतना बड़ा परिवार छोड़कर चली गई थी और 32 साल के एक लोहरे गुजर के यहाँ जा बैठी थी। डोडी गुन्ना का सगा भाई था। बहू थी, बच्चे भी हुए, सब मर गए। अपनी जगह अकेला रह गया। गुन्ना ने बड़ी बड़ी कही, पर वह फिर अकेला ही रहा। उसने ब्याह नहीं किया। गदल ही के चूल्हे पर खाता रहा, कमा कर लाता, वो उसी को दे देता, उसी के बच्चों को अपना मानता। कभी उसने अलगाव नहीं किया। निहाल अपने चाचा पर जान देता था और फिर खारी गुजर अपने को लौहरों से ऊंच समझते थे। गदल जिसके घर बैठी थी उसका पूरा कुनबा था। उसने गदल की उम्र नहीं देखी, यह देखा कि खारी औरत है, पड़ी रहेगी। चूल्हे पर दम फूंकने वाले की जरूरत भी थी। आज ही गदल सवेरे गई थी और शाम को उसके बेटे उसे फिर बांध लाए थे। उसके नए पति मौनी को अभी पता भी नहीं हुआ होगा। मौनी रनुआ था। उसकी भाभी जो पांव फैलाकर मटक मटक कर छाछ बिलोती थी। दुल्लू सुनेगी तो क्या कहेगी। गदल का मन विक्षोभ से भर उठा। आधी रात हो चली थी। गदल वहीं पड़ी थी। डोडी वहीं बैठा चीलम फूंक रहा था। उस सन्नाटे में डोडी ने धीरे से कहा, गदल, क्या है? तू चली गई ना? नहीं, सब चले जाते हैं। एक दिन तेरी देवरानी चली गई, फिर एक एक करके तेरे भतीजे भी चले गए, भैया भी चला गया, पर जैसे तू गई वैसे तो कोई भी नहीं गया। जग हंसता है, जानती है? जग हंसाई से मैं नहीं डरती देवर। जब 14 की थी तब तेरा भैया मुझे गांव में देख गया था। तू उसके साथ तेल पिया लठी लेकर मुझे लेने आया था ना, तब मैं आई थी कि नहीं? तू सोचता होगा कि गदल की उम्र गई, अब उसे खज्म की क्या जरूरत है, पर जानता है मैं क्यों गई? नहीं,